हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिगनर। माय नेम इज़ सनी। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में हैं और जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पीजी के स्टूडेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जॉन रॉल्स के बारे में। जॉन रॉल्स एक अमेरिकन फ़िलोसोफर थे जिनका समय 1921 से लेकर 2002 तक रहा। जॉन रॉल्स की बुक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन्होंने ये किताब 1971 में लिखी थी। फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कि कैसे जॉन रॉल्स जो न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो उनके सिद्धांत या उनके प्रिंसिपल्स को जानने के लिए हमें दो तीन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि जॉन रॉल्स के पास एक मॉडल था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल, जो कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में हॉब्स, लॉक और रूसो ने अपनाया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ प्राकृतिक अवस्था में, स्टेट ऑफ नेचर में सभी लोग आपस में मिलकर एक ऐसे राज्य को बनाते हैं जिससे कि समाज जो है चलाया जा सके। ऐसे ही जॉन रॉल्स भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मॉडल लेते हैं और वो प्राकृतिक अवस्था के नाम को बदलकर ओरिजिनल पोजीशन कर देते हैं। ओरिजिनल पोजीशन एक प्राकृतिक अवस्था की तरह ही होती है। प्राकृतिक अवस्था में जो लोग हैं आपस में मिलकर प्राकृतिक अवस्था से निकलकर एक राज्य की स्थापना करते हैं, लेकिन ओरिजिनल पोजीशन में सभी लोग मिलकर किसी राज्य की स्थापना ना कर कर न्याय के सिद्धांतों की स्थापना करते हैं, मतलब जस्टिस के प्रिंसिपल को बनाने की कोशिश करते हैं। और ओरिजिनल पोजीशन में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल ये नहीं जानता कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, वो किस क्लास से है, वो किस जो है कास्ट से आता है। तो बेसिकली उसके आगे एक अज्ञानता का पर्दा होता है, मतलब वेल्स ऑफ इग्नोरेंस। वेल्स ऑफ इग्नोरेंस का मतलब है अज्ञानता का पर्दा। मतलब ओरिजिनल पोजीशन में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता कि वो किस कास्ट से आता है, वो किस क्लास से आता है, वो अमीर है या गरीब है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका हित क्या है, उसका अहित क्या है, इसके बारे में जो है इंडिविजुअल नहीं जानता। सो ये था वेल्स ऑफ इग्नोरेंस की व्यक्ति को कुछ चीज़ों में अज्ञानता थी ओरिजिनल पोजीशन में कि किस चीज़ों का ज्ञान इंडिविजुअल्स को नहीं होता है। और जबकि फोर्थ पॉइंट वो कहते हैं ह्यूमन हैव सम रैशनैलिटी, मतलब कि कुछ चीज़ों का ज्ञान तो इंडिविजुअल को नहीं है लेकिन कुछ चीज़ों का ज्ञान जो है इंडिविजुअल को है, जैसे कि रैशनैलिटी, इस चीज़ का ज्ञान कि सही और गलत किया है। कि ओरिजिनल पोजीशन में हर इंडिविजुअल को ये पता था कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, किन सिद्धांतों को वो बना सकता है, न्याय के सिद्धांत कौन से अच्छे हैं और न्याय के सिद्धांत कौन से बुरे हैं, और किन न्याय के सिद्धांतों को सबसे अच्छे क्रम में लगाना चाहिए। तो इन सब के बारे में जो है जॉन रॉल्स बात करते हैं। पहला है ओरिजिनल पोजीशन, दूसरा है वेल्स ऑफ इग्नोरेंस, और तीसरा है कि कुछ ज्ञान व्यक्तियों को था, जैसे कि सही गलत का फैसला लेना, क्या कौन सा सिद्धांत न्याय का अच्छा है और कौन सा सिद्धांत न्याय का बुरा है। और इस ओरिजिनल पोजीशन में जब व्यक्ति कोई भी प्रिंसिपल बनाता है जस्टिस का, क्योंकि उसको अपना इंटरेस्ट नहीं पता, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वो किस क्लास से आता है, इसलिए वो चाहेगा कि वो ऐसे सिद्धांत बनाए जिससे कि आने वाले समय में उसका भी भला हो और दूसरे लोगों का भी भला हो। इसलिए अब हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरीके के प्रिंसिपल को बनाने की कोशिश की। पहला, जिसको वो लिबर्टी प्रिंसिपल कहते हैं, डैट ईच पर्सन शुड हैव एन इक्वल राइट्स टू द मोस्ट एक्सटेंसिव बेसिक लिबर्टी, मतलब जितनी स्वतंत्रता अधिक से अधिक मैं चाहता हूँ उतनी स्वतंत्रता अधिक से अधिक दूसरा भी चाहता है, या फिर जितनी स्वतंत्रता अधिक से अधिक मुझे चाहिए उतनी ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता सामने वाले को भी चाहिए, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दूसरे को भी चाहिए। मतलब एक तरीके से जो लिबर्टी है वो समान रूप से हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। मतलब मैं भी उतनी स्वतंत्रता चाहता हूँ जितनी कि दूसरा व्यक्ति चाहता है।
सो इसको जॉन रॉल्स लिबर्टी प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा है एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर टू बी सो अरेंज सो डैट बोथ आर। इसका मतलब है कि जॉन रॉल्स ये मानते हैं कि आगे चलकर सोसाइटी में इन इक्वालिटीज़ होगी, लेकिन इन इक्वालिटीज़ को इस तरीके से रखा जाए कि जो सबसे कम एडवांटेज क्लासेस है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो, टू द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द लिस्ट एडवांटेज। मतलब समाज में जो इनइक्वालिटीज़ है, अंतर है, रोल्स का मानना है कि वो इनइक्वालिटीज़ रहती हैं, वो जो अंतर हैं वो रहते हैं, लेकिन इनइक्वालिटीज़ के होते हुए भी समाज में सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन क्लास को मिलना चाहिए जो कि सबसे कम बेनिफिट में हो, मतलब जिनको सबसे कम लाभ हो। जॉन रोल्स कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज उन्हीं क्लास को देना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि अटैच टू बी पोजीशन एंड ऑफिस इज ओपन टू ऑल अंडर कंडीशंस ऑफ फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसको वो अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब समाज में जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, उसके लिए सभी व्यक्तियों को समान जो है अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल उसने दिया लिबर्टी प्रिंसिपल, कि जितनी लिबर्टी मैं चाहता हूँ मैं उतनी ही लिबर्टी चाहता हूँ जितनी किसी दूसरे व्यक्ति को है। सो यह लिबर्टी प्रिंसिपल। दूसरा वो कहते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल, कि समाज में इन इक्वलिटीज़ होती हैं, लेकिन इन इक्वलिटीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट सबसे कम एडवांटेज क्लास को मिलना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि समाज जितनी भी सोसाइटीज़ में जितने भी ऑफिसेज हैं, जितनी भी पोजीशंस हैं, वो सभी लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के आधार पर खुलनी चाहिए। तो ये था जॉन रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि उन्होंने 1971 में लिखी थी। और वो समाज में ऐसी न्याय की स्थापना करना चाहते थे जिसमें कि कोई भी जो है इम्पार्शियलिटी ना हो, कोई भी पक्षपात ना हो, और वो एक तरीके से फेयरनेस के रूप में सामने उभर कर आए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।